पाकिस्तान के वो चंद एक अच्छे अदारे जिनको हम प्रेस्टीजियस अदारे बोलते हैं, जिनकी रेपुटेशन पाकिस्तान में अच्छी है, जैसे फास्ट है, नस्ट है, लम्ज़ है, जीकी है, प्याज है। इस तरह की अगर यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला नहीं हो रहा या आप लोग इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बिलखसूस हम ऐसी यूनिवर्सिटी समझते हैं जिनकी पाकिस्तान में रेपुटेशन वैसी अच्छी नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, लीड्स यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, या इस्लामाबाद में इकरा यूनिवर्सिटी है, या इस तरीके की और बहुत सारे इदारे हैं जिनकी मैं जिक्र बहुत दफ़ा अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कर चुका हूँ। तो अगर आपका दाखिला इन तरह की यूनिवर्सिटीज़ में होता है तो पहली बात तो आप लोगों को इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते वक्त प्रोग्राम की किस तरीके से सिलेक्शन करनी होगी, किस तरीके से सोच समझ के एक प्रोग्राम में जाना होगा, और दूसरी बात वो कौन सा ऐसा रोड मैप है जिसको अपना के आप फास्ट, लम्स या जीकी जैसे स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मौजूद है जिनका इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं हो पाता और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, कंप्लीट सुनना है। बाकी अगर आपके कोई सवाल रह जाए और मेरे से आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और बाकी यही बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें करूँगा इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप इनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो एक HEC का कोर्स होता है जो कि हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो। यानी कि अगर आप BScs कर रहे हैं तो HEC की जानब से एक मुकम्मल कोर्स डिज़ाइन करके यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है, और वो सब्जेक्ट्स आप लोगों को, और उसकी इवन दो आउटलाइन भी होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। उनमें 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करती हैं। अब वो आउटलाइन तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पढ़ाई जाती है। यानी कि अगर वो बात करें जो हम इंटरमीडिएट के बच्चे इंटरमीडिएट लेवल तक बैठ के चीज़ों को देखते हैं कि किताबों को पढ़ने को शायद यूनिवर्सिटी जाना है, तो किताबें तो तकरीबन आपको हर यूनिवर्सिटी में एक जैसी ही पढ़ाई जाती हैं। आप अगर इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी जाके पूछेंगे कि भी आपने ऊप्स कहाँ से पढ़ा था या कंप्यूटर साइंस की बाकी चीज़ें जो थी वो कहाँ से पढ़ी थी, तो वो आपको जो किताबें बताएगा, इवन दो फास्ट का ग्रेजुएट भी आपको उन किताबों के नाम ही तकरीबन सेम बताएगा। लेकिन फ़र्क जो आता है वो दो चीज़ों के ऊपर आता है। एक यूनिवर्सिटी में जो टीचर होते हैं, जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके से करवाया जाता है। क्योंकि ये बात मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट की एजुकेशन से बहुत मुख्तलिफ है। अगर तो यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिग्री लेना मकसद हो, और आपका जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का मैंने जिक्र किया है कि अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो रहा हो तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री लेना बड़ा आसान काम है। यानी वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, और सेमेस्टर सिस्टम में जिस तरह की वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है, एक कम से कम पढ़ने वाला बच्चा भी बड़ी इजीली वहाँ से डिग्री ले जाता है। तो डिग्री लेना मकसद ऐसा नहीं होता, लेकिन अपनी उस डिग्री में नखार पैदा करना और मार्केट में आके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जिनके रेपुटेशन अच्छी है उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों के पास जो 4 साल टाइम होता है, फिर आपको उसमें से अपनी ज़ाती एफर्ट्स बहुत पुट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो मैं डिग्री की सिलेक्शन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके माइंड में एक डिग्री होती है और उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होते। लेट्स सपोज दैट मैं उस डिग्री की बात कर लेता हूँ DPT की या फार्म डी की। अब फार्म डी अगर आपने करना है तो उसके लिए आपके पास जो लैब होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए, तब ही जाके आप उसमें प्रैक्टिकल वर्क सीख सकते हैं। और साथ में टीचर भी ऐसे होने चाहिए जिन्होंने खुद प्रैक्टिकल वर्क कर रखा और किसी अच्छे इदारे से वो पढ़ें और वो आपको अच्छा वो पढ़ा भी सकें। लेकिन जब आप किसी ऐसे इदारे में चले जाते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं होती, और फार्म डी एक ऐसा सब्जेक्ट है या उसकी लैब ऐसी है जो आप अपने घर में नहीं बना सकते या उसको खुद एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है यूनिवर्सिटी पे किसी हद तक डिपेंड होने की। तो जब अच्छे इदारों में नहीं पढ़ा जाता तो फिर आपके अंदर वो स्किल्स भी पैदा नहीं होती और आपके अंदर वो नॉलेज भी डेवलप नहीं होता, जिसके बायस फिर मार्केट में आके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज के इस ज़माने में, दौर में, जिन्होंने फार्म डी की डिग्री हासिल कर रखी है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब्स हैं भी तो वो इतने कम पैसों की हैं जो कि उनकी उन क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच नहीं करती और वो बच्चे उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो लिहाजा ये तब तक ये ऐसा ही रहेगा जब तक आप स्किलफुल नहीं होंगे। तो ऐसी डिग्रियों से आपको बचना चाहिए। इसमें से इंजीनियर की डिग्रियां भी बहुत सारी आ जाती हैं जहाँ पे आपके नाम के साथ इंजीनियर तो लग जाता है लेकिन आपके पास वो स्किल्स नहीं होती जो होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग भी साइड में भी जाके देखें तो उनके लिए जो लैब दरकार हैं वो भी आप अपने घर में नहीं बना सकते। जैसे कि अब केमिकल इंजीनियरिंग के लिए लैब के लिए आप अपने घर में कोई सेटअप क्रिएट नहीं कर सकते कि भी हम उसको प्राइवेटली सीख लेंगे, अपनी खुद मेहनत कर लेंगे। तो खुद मेहनत आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास सामान पूरा होगा। तो जब ये आप काम अपने घर में कर नहीं सकते, तो इनकी लैब घर में बना नहीं सकते, तो बंदा जितना मर्जी भी लाइक हो, जितना मर्जी भी मोटिवेटेड हो, तो वो नहीं चीज़ें सीख सकता। तो ये जो आप लोगों को बंदे कहते हैं कि बंदे के अंदर कुछ होना चाहिए, डिग्री कोई भी हो वो चलेगा, तो वो उनके लिए ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हर जगह पे अप्लाई नहीं होती।
हर एक मजमून में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। अब इसके मुकाबले में अगर हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री देखें तो अगर आपका किसी अच्छे अदारे में आपको दाखिला नहीं मिल रहा और आपकी मजबूरी बन चुकी है कि आपने इस तरह के किसी अदारे में पढ़ना है जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसके लिए जो लैब है वो आपकी लैपटॉप है। अगर आपके पास एक अच्छी लैपटॉप मौजूद है और इंटरनेट मौजूद है तो इंटरनेट के ऊपर तकरीबन आपको स्किल सिखाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और स्किल सीखना कोई आज के दौर में मुश्किल काम नहीं है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो अगर आप अपने निजी तौर पर एफर्ट्स पुट करें और आपके माइंड में कोई विजन हो और अपने माइंड में आप क्लैरिटी लेके चलें तो यकीन माने आप लोग अपने उन स्टूडेंट्स का भी मुकाबला कर सकते हैं जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें प्राइवेटली तौर पर, और ये नहीं है कि लोग मुकाबला उनका करते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं जिन लोगों ने अपने बलबूते के ऊपर उन लोगों का मुकाबला कर रखा होता है और आज वो किसी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जाके बैठे होते हैं। लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी का वाकई तौर पर कोई किरदार नहीं होता। इसी वजह से हम यूनिवर्सिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जितनी फ़ीस वो आप लोगों से लेते हैं वो उनको जस्टिफाई नहीं करते। हालांकि ये सारा कुछ यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए और जितने वो पैसे आप लोगों से लेते हैं वो बड़ी इजीली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। इसी वजह से उनको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और फजूल यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। और इसी वजह से उनमें से मोस्टली बच्चे जो हैं वो अपनी प्राइवेट एफर्ट भी पुट नहीं कर पाते और फिर उनके बाद उनकी जो डिग्री के हालात होते हैं वो उनको बता देते हैं कि भाई आपको डिग्री यूनिवर्सिटीज़ ने गोल करके क्यों दी है। बहरहाल ऐसी और भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रियाँ मौजूद हैं और उनकी मार्केट में वैल्यू भी मौजूद है। अगर आपका उसमें के लिए किसी अच्छे अदारे में दाखिला नहीं हो रहा तो आप किसी और अदारे से पढ़ के प्राइवेटली उनमें अपनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आर्किटेक्चर की फील्ड की बात करना चाहता हूँ। अब आर्किटेक्चर भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्राइवेटली तौर पर आप बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं मार्केट से और बाद में जाके मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक अच्छा अदारा अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट करें। इसी तरीके के साथ साथ बिजनेस की कुछ डिग्रियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आप लोग बहुत कुछ प्राइवेटली तौर पर अपना कर सकते हैं और उनमें प्राइवेटली तौर पर ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई अच्छा अदारा नहीं मिल रहा तो आप ज़रूर उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिग्रियां भी हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस की, मेडिसिन की या इवन दो इंजीनियरिंग की फील्ड की जो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की भी कुछ ऐसी डिग्री हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे हैं, मैं आपको ये 12 दफ़ा बताया है कि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बंदा नहीं है। जो BSc के बंदे हैं वही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लगाए हुए हैं और लोगों को वो टोपियाँ पहना रहे हैं और वो डिग्रियाँ दे जा रहे हैं। हालांकि उनके पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना लैब है और ना ही कोई बंदा है, पर वो डिग्रियाँ बांट रहे हैं। ऐसी बहुत सारे पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं, तो आपको उनसे जितनाब करना चाहिए। इवन तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे ये हालात हैं, डाटा साइंस के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये हालात हैं और इस तरीके से बहुत सारी और भी नाम नहाद डिग्रियाँ शुरू की हुई हैं खुद साख्ता यूनिवर्सिटीज़ ने। वो मैं 12 दफ़ा आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। अगर आपने मेरी बाकी तमाम वीडियोस देख रखी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा उन तमाम डिग्रीज़ के बारे में भी और उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी। तो लिहाजा प्रोग्राम सेलेक्ट किया करें सोच समझ के जिसमें आप प्राइवेटली तौर पर एफर्ट पुट कर सकते हो। कम अज़ कम उस प्रोग्राम के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों। जैसे अभी मैंने कंप्यूटर साइंस की 3-4 डिग्रियों के नाम लिए हैं, इसके मुकाबले में अगर कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक डिग्री है या IT की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हैं जो कि अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए उन डिग्रीज़ के मुकाबले में कुछ चीज़ें बेहतर हैं। तो लिहाजा आपको उन डिग्रीज़ की बजाय इन डिग्रीज़ की तरफ आना चाहिए और इन डिग्रीज़ में आपको प्राइवेटली तौर पर साथ आप एफर्ट भी पुट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि पहली कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपका दाखिला हो। ख़ास तौर पर जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो सब कैंपसेस होते हैं, जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अगर किसी और शहर में कोई कैंपस हो या इसी के साथ साथ UCP का किसी और शहर में कैंपस हो, तो इनके कैंपसेस में पढ़ने से आपको इज्तनाब करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का किसी और शहर में कैंपस है, जैसे सरगोदा में मौजूद है, तो वहाँ से आपको पढ़ने से बचना चाहिए और इनके मेन कैंपस में जाकर तो ज़रूर आप उनको तरजीह दे सकते हैं, लेकिन इनके सब कैंपस से पहले आपको बचना चाहिए। अगर आपके थोड़े नंबर बेहतर हैं तो इस तरीके के किसी मेन कैंपस में आएँ, क्योंकि मेन कैंपस फिर भी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सब कैंपस। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।